हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप राजभर और आज का ये वीडियो है आईईपीएफ के ऊपर। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड आईईपीएफ। इसके अंदर अगर आपके शेयर जा चुके हैं और आपने एप्लीकेशन किया हुआ है, इसके बाद भी आपका अप्रूव हो गया है लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है, हो सकता है आपके शेयर अभी तक अप्रूव्ड ही ना हुए हो या फिर कुछ भी स्टेटस शो नहीं कर रहा है। इन तीनों चीज़ के ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो बता रहा हूँ। सो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट है शेयर अप्रूव बाय आईईपीएफ। शेयर अप्रूव कब किया था? अब आईपीएफ का अगर अप्रूवल का बात करूं तो मैं दो बात करूंगा। एक बात करूंगा V2 पोर्टल पे, एक बात करूंगा V3 पोर्टल पे। V2 पोर्टल मतलब सर, V2 पोर्टल मतलब अगर आपने मान के चलो अप्रैल मई से पहले आपने फाइलिंग किया आईपीएफ का, ठीक है, मई 2024 से आप पहले आपने फाइलिंग किया है तो आपने डेफिनेटली V2 पोर्टल पे फाइल किया है। और मई 2023 के 24 मई 2024 के बाद फाइल किया है तो आपने V3 पोर्टल पे फाइल किया हुआ है, ठीक है। अभी दोनों पोर्टल में अंतर क्या है? अगर आपने V2 पोर्टल पे फाइल किया हुआ है तो इसका कोई भी ड्यू डेट, कोई भी टाइमलाइन, कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस्क्राइब नहीं था। अगर V3 पे किया हुआ है तो इसका एक ड्यू डेट दिया हुआ है। वो ड्यू डेट क्या है पता है? वो ड्यू डेट के अकॉर्डिंग आपका 90 डेज का टाइम लिमिट है और 90 डेज के अंदर शेयर्स आपके अकाउंट में आने चाहिए। दैट वाज अ टाइम लिमिट जो कि गवर्नमेंट ने दिया तो था लेकिन उसका पालन नहीं किया, अब तक आए नहीं है लोगों के पास। पहला है, अगर V2 पोर्टल के ऊपर आपका शेयर्स अप्रूव हो चुका है, ठीक है, पुराने पोर्टल पे, वो शेयर्स आपके अकाउंट में कब वापस आएंगे इस बात का गारंटी तो गवर्नमेंट भी नहीं दे सकता है, आईपीएफ खुद नहीं दे सकता है। बिकॉज ऐसा बहुत लोग का हुआ है। क्या होता है, शेयर्स अप्रूव हो गए हैं, आईपीएफ में क्लेम अप्रूव हो गया है, आपका एसआरएन अप्रूव शो कर रहा है। अभी अप्रूव होने के बाद आपके अकाउंट में डिविडेंड का अमाउंट आ गया, शेयर्स का अमाउंट पेंडिंग है। शेयर्स का अमाउंट 6 महीने बाद आया। ऐसा भी होता है शेयर्स पहले जाते हैं, डिविडेंड बाद में आता है। बहुत सारा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपके 1 साल 1.5 साल के बाद आपको शेयर्स रिकवर हो, आपके अकाउंट में 1 1.5 साल हो सके तो 2 साल बाद आपके अकाउंट में शेयर वापस आए। बट अगर अप्रूव हो गए तो शेयर्स तो आपके अकाउंट में आएंगे, बट वो कितने टाइम के बाद आएंगे इस बात की गारंटी ना मैं ले सकता हूँ, ना गवर्नमेंट ले सकती है, कोई नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है मत पूछो मेरे से, ठीक है। हम भी उसी दुख में है कि काश ये लोग जल्दी डिसबर्स कर देता। डिसबर्समेंट टीम पता नहीं कौन है इनका, बहुत स्लो डिसबर्स करता है शेयर्स अप्रूव होने के बाद भी। और इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, हो सकता है मिस्टर ए का पहले फाइलिंग किया हो, मिस्टर बी का बाद में फाइलिंग किया हो। तो ये भी पॉसिबल है कि मिस्टर बी का पहले अप्रूव हो जाए, ए का अभी भी पेंडिंग पड़ा रहे, ठीक है। बी का अप्रूव हो गया आईपीएफ, बी को क्लेम मिल गया, बी को डिविडेंड भी आ गया, बी को शेयर्स भी आ गए, सब कुछ बी को मिल गए। ए का शेयर्स अभी भी पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन में डाला हुआ है। तो स्टेटस अपडेट होने में प्रॉब्लम होता है। स्टेटस कब अपडेट होगा, नहीं होगा, कितना लगेगा, क्या लगेगा, कुछ भी किसी को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने V3 पोर्टल में फाइल किया हुआ है तो यहाँ पे कम से कम आपको ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट बहुत आसानी से मिल जाता है, पोर्टल से ही मिल जाता है। तो यू कैन इजीली चेक कि मेरा शेयर्स अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर आपका शेयर्स अप्रूव्ड है देन वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वेट करो बिकॉज पोर्टल पे आपको 1 बाय 1 करके सारा स्टेटस अपडेट होता जाएगा। बट डेफिनेटली 90 दिन में तो नहीं होने वाला है, और अब मेरे को लगता है पता नहीं क्यों 6 महीने में भी नहीं होने वाला है। बिकॉज जो स्टेटस है ना अभी भी अंडर प्रोसेसिंग में शो कर रहा है बहुत सारा फॉर्म हमारा। अप्रॉक्सीमेटली एट प्रेजेंट मेरे मतलब अपने पास 2-3 यूज़र आईडीज़ है, मतलब मेरा आईडी है और बाकी फॉर्म में जो पार्टनर्स है उनका भी आईडी है। सबके आईडी में, मेरे आईडी में, सिर्फ मेरे आईडी का बोलूँ तो कम से कम 40 से 45 क्लेम ऑन एन एवरेज पेंडिंग पड़े हैं अंडर प्रोसेसिंग में ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट। 45 क्लेम्स के आसपास मिनिमम होगा। अब ये 40-45 क्लेम अगर मेरे इसमें पड़े हुए हैं बस, तो मेरे को पता है कि 45 दिनों में कितना टाइम वो लोग ऑलरेडी अटका के रखे हुए हैं। कब कौन सा फॉर्म अंडर प्रोसेसिंग में चला जाए ना मैं जानता हूँ ना कोई और जानता है, ठीक है। कंपनी अगर रिजेक्ट कर भी देती है क्लेम तो ये नहीं कि वो क्लेम वापस मेरे पास आए फाइलिंग के लिए, वो पेंडिंग पड़ा रहता है। वो पेंडिंग कब तक रहेगा कोई नहीं जानता, जब तक आईपीएफ रिजेक्ट नहीं करती तब तक वो पेंडिंग पड़ा रहेगा। भाई मेरी एक बात बताओ, अगर कंपनी रिजेक्ट कर दी है तो डेफिनेटली 100% आईपीएफ रिजेक्ट कर रही है, तो फिर किस बात के लिए वो अंडर प्रोसेसिंग में डाला हुआ है, क्यों उसको पेंडिंग करके रखे हो आप? कंपनी अगर रिजेक्ट करती तो पूरा एसआरएन रिजेक्ट कर दो, फ्रेश फाइलिंग का ऑप्शन दे दो कि भाई फ्रेश फाइलिंग कर, फ्रेश मिलेगा तेरे को। कंपनी रिजेक्ट कर दिया, अगर कंपनी अप्रूव करती तब अंडर प्रोसेसिंग में डालो ना कि आईपीएफ अप्रूव भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, उनको अथॉरिटी दो। उनके पास तो जाने का क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। बट स्टिल पता नहीं कौन वेबसाइट बनाता है, कौन मिनिस्टर बैठा हुआ है, भगवान जाने किस तरीके से काम करते लोग। थर्ड पॉइंट आता है कि नॉट शोइंग आईपीएफ। अभी देखो अगर आपका V2 पोर्टल पे क्लेम किया हुआ है तो अभी उसका एसआरएन ट्रैक नहीं होता है पुराने स्टाइल से, ठीक है। अपने पास भी बहुत सारा फाइल किया हुआ है बट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम आवर एंड कि हम लोग उसको ट्रैक कर पाए। हम लोग भी उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। एक ही का ऑप्शन रहता है, हेल्प डेस्क में फ़ोन करना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि सर ये हमारा एसआरएन था, आप बताओ अभी भी पेंडिंग स्टेटस क्या है।
पहले क्या होता था, अपने हर एक महीने के अंदर एक महीने का मतलब मंथ के एंड में अपने एक बार पूछ लेते थे आईपीएफ में, मतलब सारा स्टेटस चेक कर लेते हैं सारे डाल कि भाई क्या किसका स्टेटस है, तो हमको क्लियरिटी मिल जाती थी किसका सैलन अप्रूव है, किसका सैलन अटक रहा है। बट अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी हमको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हमको सबका फ़ोन करके पूछना पड़ता है, सर ये एसआरएन बता दो, वो एसआरएन बता दो, उसका एसआरएन बता दो। अब भाई 40-45 एसआरएन है तो 40-45 बार फ़ोन भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉल में वो लोग मैक्सिमम 3 या 4 ही एसआरएन हेल्प कर पाते हैं, उसके बाद वो बताते ही नहीं है। तो समझ रहे हो आपको हमारे लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग वाला चीज़ हो गया है। आपका शायद सिर्फ एक क्लेम होगा, बट हमारे पास तो बहुत सारे क्लेम है, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है मैटर। तो तीनों मैटर में अल्टीमेटली आपका चाहे वो V2 पोर्टल पे हो चाहे V3 पोर्टल पे हो, V2 पुराने पोर्टल पे था, अब तो भैया उसका भगवान मालिक है, अब क्या होगा, फॉर्म अप्रूव होगा, रिजेक्ट होगा, फॉर्म मर जाएगा, जिंदा रहेगा, कोई पता नहीं। और आप फ्रेश भी फाइल नहीं कर सकते बिकॉज आपका रिजेक्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिनका भी पेंडिंग पड़ा हुआ है उनका पेंडिंग पड़ा रहेगा, हवा में घूमता रहेगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और V3 वालों का फॉर्चुनेटली एक ऑप्शन है कि आपको स्टेटस सारा कुछ ऑन टाइम रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो जाता है। बट अभी भी कुछ कुछ फॉर्म्स है जो मतलब पता नहीं क्या एमसीए का ग्लिच है, फॉर्म अटक जाता है। अगर कंपनी अपने तरफ से हमने अपडेट कर दिया, कंपनी बोलती है कि हमारे पास अभी भी अपडेट नहीं कर पा रहे हम, या फिर कंपनी अपडेट कर देती है यहाँ पे वेरिफिकेशन डाल देती है और हमारे सिस्टम में कुछ भी अपडेट नहीं आता है। तो ये सारा प्रॉब्लम होता है आज के भी टाइम पे। ठीक है, आपका कोई भी डाउट है आईपीएस रिलेटेड तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए। अगर आपको क्लेम करने में हेल्प चाहिए देन डेफिनेटली आपको गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, आप फिलअप करिए, वी विल टच विथ यू। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।